जय हिंद सभी स्टूडेंट को प्यार भरा और दिल से नमस्कार मेरे मित्र। हमने आज आपको पता है आपने 20 तारीख के जो पेपर दिए हैं 20 दिसंबर का आपको सभी का पेपर हुआ होगा आरआरबी। मेरे दोस्त आरआरबी आप सभी ने पेपर दिया और टेक्नीशियन का जो मेरे दोस्त उसकी जो सेकंड शिफ्ट है मेरे दोस्त सेकंड शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे सारे स्टूडेंट और साथ में जुड़ना नहीं भूलेंगे क्योंकि आज टॉप और बेहतर क्वेश्चनों की जो सीरीज बनती है सेकंड शिफ्ट में आपके 5 से 6 मित्रों द्वारा बताए गए क्वेश्चन है मेरे भाई। कितने मित्रों द्वारा आप देखेंगे 6 मित्रों द्वारा। आपके 6 मित्र ऐसे थे जो एग्जाम देने गए थे और उन्होंने मेरे को बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। मात्र मेरे दोस्त 15 मिनट में इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को हर शिफ्ट का एनालिसिस विधिवत और टाइम से और सही और सटीक देखने के लिए। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर सभी दोस्तों का क्या होगा। मेरे पे भरोसा रखें, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है। आपको आगे से कुछ समझ में आया या नहीं आया, कोई बात नहीं, आया नहीं आया, पीछे वाला शब्द पकड़ो। बी से ई पे जाओगे आप प्लस के 5 करोगे, ई से आप एच पे जाओगे प्लस के 3 करोगे, यहाँ पर कितने करोगे प्लस का 3 करोगे, क्योंकि बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है और एच कितने पे आता है, आप कहोगे 8 पे आएगा। और 8 में अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे मित्र, 8 में 3 प्लस 11 आएगा और 11 पर क्या आता है, के आ जाता है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन मेरा एक तो यहाँ से गलत हो जाएगा, इन 3 ऑप्शन में मेरा ये रहेगा और आगे फिर 3 प्लस करूंगा तो एन आ जाएगा जो कि 14 पे दिया हुआ है। फिर मैं सेकंड वाला लूँ अगर, तो सेकंड वाला में क्या दे रखा है मेरे मित्र, इसमें ई दे रखा है। ई से एच पे गया, पहले मैंने बता दिया प्लस के 3 हुए, फिर एच से के पे जाऊंगा प्लस के 3, के से आगे में 3 जोड़ूंगा एन आएगा जो कि एन यहाँ पर 14 पर आता है। तो ऐसे स्थिति में के में के कितने पता है 11 पर, 11 प्लस में 3 करूंगा मेरे मित्र 14 होगा, यानी 14 होगा तो मेरा एन आएगा जो एन मेरे को सेकंड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है आगे से करो या आगे से करना जरूरी है, क्वेश्चन को आप जिस तरह से आपको आसान लगे उस साइड से आप क्वेश्चन को कीजिए क्योंकि वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। फिर इसमें देखिए माइनस का अर्थ भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी ले रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस का अर्थ मैंने भाग कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा ये संख्या यहां से कटेगी, ये संख्या यहां से कटने वाली है, मैंने दिमाग लगा लिया। माइनस का अर्थ भाग होता है, प्लस का अर्थ गुणा होता है, इंटू कर दूं, ठीक है, और इंटू का अर्थ जोड़ना होता है, यहां पर प्लस कर दूं, चलो ठीक है, और भाज्य का अर्थ घटाना होता है यानी माइनस हो जाएगा, या माइनस कर दो। इसे काटो, 4 से काटो 5 बार, 5 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 4 30 माइनस 9, ठीक है, और प्लस के 4 तो कितना हो जाएगा 9 जाएगा 30 में से तो 21, 21 प्लस 4 कर दो तो 25, बिल्कुल सही आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र, ऐसा क्वेश्चन एक झटके में हो जाता है, पेन उठाने की भी आपको जरूरत तो पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, ये सही बात है मेरे मित्र, पर ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इसको देखो मेरे मित्र, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, किसी विकल्प निम्नलिखित शब्द क्रम में दिया गया है, उसमें सही बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कौन सा आता है, यही पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पिछले वाले पेपर में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 फरवरी वाले पेपर के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे फर्स्ट, तो अब ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो हमें आना चाहिए। मैं पी आई पी आई पी आई पी आई और पी आई सेम में मैंने काट दिया, यहाँ पर एल है या वी है, एल आता है 12 पर, वी आता है 22 पर, पी आता है 16 पर, जी आता है 7 पर और जी आता है 7 पर। फिर इन दोनों में कंपटीशन रहेगा, तो ई आता है 5 पे और एम आता है 13 पर। तो पहले क्या आता है ये बताओ, आप कहोगे पहले 4 आएगा ऑप्शन, तो ये 5 वाले चले जाएंगे, फिर ये इसमें 3 आ रहा है ये भी चला जाएगा, पहले कौन सा आएगा 5 4, उसके बाद 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 बिल्कुल सही है। कहीं रामायण गाने की हमको जरूरत नहीं है, कहीं पर रामायण गाने की जरूरत नहीं है आपको,
किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बैठा लेना दिमाग में। रोजाना 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सिलेक्शन तक रोजाना एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो आपका सिलेक्शन तय करेगा। और ये ध्यान रखना है, कोई प्रैक्टिस सेट में मैं 1 घंटा नहीं लूंगा, मात्र 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर पूरा क्लियर करवाता हूँ मैं। इसीलिए जुड़ना आपको नहीं भूलना है। शाम को 6 बजे। कितने बजे आती है क्लास? 6 बजे। 6 बजे फिक्स आपको आ जाना है, क्लास देख लेना। 6 बजे 1 मिनट पे आ जाना है, क्लास रोजाना देखना है। चलो, एम है, एम से -1 करूंगा तो एल आएगा, क्योंकि ये 13 पे आता है और ये 12 पे आता है। पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। 16 से 1 माइनस करूंगा तो ओ आएगा। ओ सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है मेरे मित्र, बाकी इसमें कहीं ओ नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में, हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, ये मैं कह रहा हूं मेरे मित्र। भरोसा रखो, आप ऐसी चीज सिखाऊंगा कि आपके पेपर में छपेगी और वैसी ही छपेगी जैसा मैं सिखा रहा हूं। जब आंसर की आएगी और आप देखकर खुश होगे, जब पेपर दोगे तब देखकर खुश होगे क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, कि वास्तव में वही चीज़ हमारे पेपर में आई है। मेरे को 45 मिनट नहीं चाहिए आपकी क्लास के लिए, मेरे को सिर्फ 15 मिनट चाहिए और 15 मिनट में सारे क्वेश्चन में क्लियर करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरे माँ की एकलौती बेटी है। मारिया की माँ की एक लौती बेटी यही होगी उसकी माँ। ये मारिया है, कौन सी है? मारिया। भाई उसकी माँ की लौती बेटी कौन है? वही है। ठीक है, मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, किस प्रकार संबंधित है? एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की एक लौती बेटी है। माँ की माँ है, उसकी लौती बेटी है, यानी उसकी माँ है, तो उससे मारिया किस प्रकार संबंधित है? क्या लगेगी वो? मारिया उसके क्या लगेगी? अरे बेटी लगेगी। क्या लगेगी? बेटी लगेगी मेरे मित्र, बेटी लगेगी। ऐसे क्वेश्चन में भी आप सोचोगे ना तो फिर सोचते ही रह जाओगे। ऐसे क्वेश्चन में सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली से संबंधित क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। बहन तो कोई आ नहीं रही है, बुआ कहीं बन नहीं रही है, मौसी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक लौती बेटी है, तो बच्ची कौन? बेटी। ये क्वेश्चन देखो मेरे मित्र, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, इस श्रृंखला में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक ऐसे चिन्ह दे रखा है उसकी जगह पर क्या आएगा, तो कैसे पता लगाएंगे मेरे मित्र कि अपना यहाँ पर क्या आने वाला है? मैं अगर देखूं, यहाँ सी है, सी से ई पे आया मैं। ठीक है, ई से वापस में यहाँ पर खाली स्थान है और पाई एन आई आया, यानी ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है। ठीक है, तो फिर मेरे को यहाँ पर लग रहा है 7 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, या 11 आ रहा है, यानी 3 आएगा। 3 के बाद इसमें 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 11, 9 आएगा और 11 आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? तो इस हिसाब से अपना यहाँ पर जी आएगा। सभी में जी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आगे सभी में एल दिया हुआ है, सभी में एल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 पे आओ। एफ कितने पर आता है? 6 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। तो यानी +2, फिर +2 करूंगा, कितना होगा? 8 और 2 10, 10 पे क्या आता है? जे आता है। तो जे आता है, तो जे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको देखो, ये क्या कह रहा है। ठीक है, श्रृंखला दी हुई है, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा क्या करूं कि ये श्रृंखला हो जाए? तो मैं अगर 10 को × 3 कर दूं, क्या ऐसा हो सकता है मेरे मित्र कि मैं 10 × 1 मिनट आपको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, कि मैं 10 में × 3 कर दूं और -3 कर दूं तो मेरा 27 आ जाएगा। क्या मैं 27 × 3 करके देखूं? 7 × 21 का 1 हासिल बचे 2। ठीक है, यहाँ पर 3 है। 7 × 21 हासिल बचे 2, फिर 6 और 2 कितने होंगे? 8। क्या -3 करूंगा तो 68 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं, 78 हो रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो 78 × हमको 3 कर देना है। तो 78 × 3 करके देखो तो कितना होगा? 24, 24 का 4, कैरी हासिल बचे
2, ठीक है। 7 3 21, 21 और 2 कितने होंगे 23, और माइनस के अगर मैं 3 करता हूं तो 231, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अपना तरीका। अब आगे देखो 231 इंटू हमको 3 करना है और माइनस 3 कर देना है, तो कितना हो जाएगा देखो 3 का 3, तो ये माइनस चले जाएंगे यानी इक्का अंक 0 आएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 690, 690 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो चुका है। इस पर आइए, इसका क्या संबंध है बताइए जल्दी से, क्या संबंध होने वाला है। ए से आप पी पे आया है, ठीक है। इसी प्रकार देखो मैंने इसमें एक चीज को नोटिस की, अगर आप भी करना चाहो तो एक क्वेश्चन आसानी से बन सकता है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन सी है, सी जैसा का जैसा है, सी जैसा का जैसा है 2 नंबर पर, या एल जैसा का जैसा है 2 नंबर पर, तो जे जैसा का जैसा होगा 2 नंबर पर। यहाँ बीच में जे नहीं है काट दो, यहाँ पर है या नहीं है काट दो। क्लियर मेरी बात, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा ये बी है, बी को लास्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये के है, इस के को ये लास्ट में लेके आ गया। क्या मेरी बात आपके समझ में आई नहीं आई, ठीक है। मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई, मेरी बात आपको समझ में आई नहीं आई कि यहाँ वाला सेकंड वाला ये लास्ट में लेके आ गया, यहाँ भी सेकंड वाला ये लास्ट में आ रहा है, तो क्या है सेकंड वाला यहाँ लास्ट में आ जाएगा, तो लास्ट में आई तो किसी में दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा ये बन नहीं रहा है। चलो ठीक है, आगे देखो आप, अगर हम इसमें आगे देखें तो क्या होगा। देखो बी से अगर मैं +2 करूं तो डी हो जाएगा, के से +2 करूंगा एन हो रहा है, तो मैं आई से +2 करूंगा तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। इसमें एल दिया हुआ है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम सही होता है मेरे मित्र। फिर ये दर्पण का क्वेश्चन है, इसे देखिए। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ERIAN डबल एन दे रखा है, नहीं NOITACUQ दे रखा है, तो लास्ट में इसमें देखो बड़ा क्यू कर दिया, यहाँ पर छोटा क्यू, यहाँ पर बड़ा क्यू, दोनों ही काट दो। दोनों में कभी भाषा पढ़ना ही नहीं अपने, दोनों ही काट देना है। अब इसमें देखो दोनों सेम कहाँ तक दिख रहे हैं, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। देखो इसमें अपना यू अपना कौन सा है, बड़ा यू है, इसने यहाँ पर बड़ा यू है, पी समान है, ई दोनों सही है, ए सही है, टी सही है, आई टी ओ सही है। फिर दोनों सेम हो रहे, क्या सिस्टम हो रहा है, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, काटने जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ए से एन हो रहा, ओ डबल आ रहा है, आई एस जैसा जैसा है, ई इसमें दोनों में सेम आ रहा है, यू और पी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें इन दोनों में कि कौन सा चेंज है वो पता लगाओ जल्दी से, ठीक है। इसमें कोई गलती जैसी कोई लग नहीं रही है, कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही है इसमें कोई गलती हो जैसी, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, कहीं गलती की गुंजाइश नहीं लग रही इन दोनों में, यानी ऑप्शन दोनों हो सकते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पर एक यू के यहाँ ऐसा निशान आ रहा है जैसे कि छोटा यू हो, जैसा तो छोटा यू ऐसे बनता है, नहीं दर्पण के हिसाब से ऐसा बने, पर इसमें यू जैसा जैसा बढ़ाया नहीं है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, सी बिल्कुल सही है। फिर हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आकृति का क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें हम देखेंगे इसका निशान तो इस टाइप ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह स्टार था, यहाँ तक स्टार कहीं नहीं है ना, यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वापस कौन से कोने पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें भी स्टार ऐसा है, ये निशान कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये निशान यहाँ तक खत्म हो चुका है, 3 बार में खत्म हो रहा है, 3 बार में खत्म हो चुका है, इसको काट दो, इन दोनों काट दो आप, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे जाओगे आप, बीच में बराबर दोनों के दिख रहा है, ये बीच साइड में बराबर है, अब ये बीच में आ गया, ठीक है। ये गोला हमने देखेंगे यहाँ था, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आगे आके फिर नया स्टार बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में एस यहाँ पर नया बन रहा है,
तो इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर अपना ऐसे कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आगे देखो ये क्वेश्चन, तो ये रहेगा आपका HW, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे क्योंकि क्लास 17 मिनट की आपकी हो चुकी है। ठीक है, आगे क्यों क्वेश्चन है नहीं है। तो ये थे आज टॉप के 15 क्वेश्चन मैंने करवाए। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।